अनुज के सामने आया माया का अतीत। क्या यह हकीकत में अतीत है या फिर माया की कोई प्लानिंग? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा बेचैन है कि माया और अनुज दोनों ही फोन काट रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। मगर माया को पता है कि क्या गड़बड़ करनी है। माया सब जानती है क्योंकि उसके पास यही एक रात है। इसी रात में उसने अनुज का दिल जीतना है या फिर कोई और तरीका अपनाना है जिससे वो अनुज के करीब रहे और अनुज के दिल में माया के प्रति हमदर्दी तो कम से कम पैदा हो। तो ऐसा ही कोई तरीका इस कड़ी में हम देख पा रहे हैं। चलिए इस अंदाजे पे अंदाजा लगाते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हमने देखा कि रात का समय है, अनुज का मन अशांत है। वो ये सोच के परेशान हो रहा है कि मैंने माया के सामने अनुपमा की बात क्यों कह दी, क्यों मैंने कह दिया कि उसके 3 बच्चे बड़े हैं, छोटी छोटी है, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्यों मैंने अनुपमा के खिलाफ इतनी सी भी बात बोल दी। ये तो मेरा करैक्टर नहीं है, मैं अपनी अनु के बारे में कैसे बोल सकता हूं। ये सब विचार अनुज के दिमाग में चल रहे हैं। तभी माया वहां पे आती है और कहती है छोटी सो गई है, चलिए वॉक करने चलते हैं। अब ये वॉक करने जाने वाला जो आइडिया माया का है, ये ऐसे ही थोड़ी आ गया। अनुज भी साथ में वॉक करने जाएंगे क्योंकि माया कन्विंस कर लेगी, जैसे उसने पहले 1 महीने के लिए अनुज को कन्विंस कर दिया। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं जो कमिंग अप में है कि माया के सामने एक नौजवान आता है जिसको देख के माया घबरा जाती है। और काफी कुछ हम लोग सुन रहे हैं इधर उधर से कि माया का पुराना बॉयफ्रेंड है, ये है वो है, अतीत का कोई ऐसा पन्ना है जिसको देख के माया घबरा गई है। मगर मेरा दिल ये कहता है दोस्तों, देखते हैं कहानी में कैसे आगे ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये धारावाहिक बहुत ही अलग तरह से हमारे सामने आता है। हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, एक टिपिकल थॉट से हम लोग आते हैं, मगर यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलता है। मगर फिर भी बात तो करना बनता है क्योंकि माया का कैरेक्टर जिस तरह से सामने आया है, माया का जब पहले एक्सपोजर होने वाला था, आपको याद होगा जब अंकुश ने माया की पुरानी जिंदगी को टटोल लिया था कि माया क्या करती है, कि क्लब में डांस करती है, ऐसा वैसा धंधा करती है, जो भी है। तो वो बात ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए कि ये काम मजबूरी में है, औरत को किस मजबूरी में करना पड़ा वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ऑडियंस तक सही मैसेज पहुंचा। यही इस धारावाहिक का मेन पॉइंट है कि हर औरत की कहानी है और उसको सही तरीके से ही दिखाना चाहिए। मगर यहां पे माया जैसी औरत जो दूसरों का घर उजाड़ना और फायदा उठाना अपना, अब जो हम देख रहे हैं वो अपना जिम्मेदारी समझती है कि मेरा फायदा हो यहाँ पे, तो ऐसी औरतों के लिए क्या ही सिम्पति होगी। मगर यहाँ पे माया का वही जाल हमें दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि जो लग रहा है कि माया का पुराना बॉयफ्रेंड है, ये आके अब माया की जिंदगी में बवाल करेगा और माया को जैसे भी पहले ट्रीट करता था वैसे करेगा, ढूंढता हुआ यहाँ पे पिकनिक पे माया के पीछे पीछे पहुंच गया है। तो आपको एक चीज बता दूं, जो मुझे लगता है जितना मैंने कड़ी से कड़ी जोड़ के अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, कि जब माया की इंट्रोडक्शन हुई थी दोस्तों, माया इंट्रोड्यूस हुई थी बहुत ही शातिर तरीके से। माया ने इतनी डिटेलिंग में काम किया था अनुपमा और अनुज और छोटी को लेके कि हम देखते थे कि ये है कौन। हर चीज की वीडियो बना रही थी। काव्या के बारे में पता था, उस शाह परिवार के एक एक मेंबर के बारे में पता था, केंजल कहां से आई है उसके बारे में पता था, डिम्पी कौन है इसके बारे में पता, एवरीथिंग। इतने डिटेलिंग में काम कौन करता है जिसको काम किसी और तरीके का करना हो। तो यहां पे वो डिटेलिंग को अगर हम समझे, फिर माया का घर पे आना समझे और किसी को नहीं बताना कि मैं कहां से हूं, मैं कौन हूं, यहां तक कि अनुपमा को भी नहीं। अनुपमा को इमोशनल ट्रैप पे फंसाना कि ये मैंने इतने 7 साल से गिफ्ट्स इकट्ठे किए हैं, मैं बेटी को देखने जाती थी, वगैरह वगैरह, जो भी कहानी उसने सुनाई वो करना। फिर एक दिन अचानक माया को ये पता चल जाना कि मेरे बारे में इंक्वायरी हो रही है, अनुज और अंकुश दोनों कर रहे हैं। तो उस दिन अपनी सहेली सुषमा को बुला लेना कि सुषमा तुम आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। तो क्या जैसे सुषमा को बुलाया है वैसे ही पिकनिक पे अपने पुराने बॉयफ्रेंड को नहीं बुला सकती है कि अब तुम्हारी जरूरत है।
अब तुमसे मुझे सिंपैथी वाला एंगल चाहिए। अब तुम यहां पे कुछ बवाल करना, मारना, तोड़ना, जो भी करना, जख्मी करना, कुछ भी करना, जो भी होगा हम देखेंगे आगे आने वाले समय में, मगर ऐसा ही कुछ वो शायद करने वाली है। क्योंकि ऐसे ही कैसे उसको पता चल गया कि जो एक ही रात जो बची है, जो है इसके पास अवेलेबल है, माया के पास, उसी रात में वो बॉयफ्रेंड कैसे वहां पे पहुंच गया? किसी ने तो उसको इंक्वायरी करके बताया होगा, या किसी ने, या उसने की होगी इंक्वायरी, या फिर माया ने खुद फोन किया होगा कि भाई आजा, अब तेरा सीन शुरू होने वाला है। तो क्या इस पूरे सीन में एक चीज हो सकती है, क्योंकि अनुज बहुत बड़ा टाइकॉन है, क्या माया का टारगेट अनुज है? क्या कुछ तो ऐसा है जो माया यहां पे लेने आई है? क्योंकि अब छोटी से ज्यादा उसका ध्यान अनुज की तरफ है। तो ये जो अब सामने आ रहा है, जो बॉयफ्रेंड कह रहे हैं, कुछ कुछ बातें हो रही हैं, वो क्या माया का ही प्लांटेड बंदा तो नहीं है? माया ने ही इस चीज को आगे लेके जाने की सोची तो नहीं है कि इसी रात में ऐसे तो अनुज हाथ में आएगा नहीं, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे अनुज और मैं एक साथ हो जाएं। और अनुपमा अगर कुछ कहे तो अनुज मेरी तरफ से बात करे कि ऐसा तो हुआ था, ये कोई माया की प्लानिंग नहीं है, ये तो माया के साथ बुरा हुआ है। जो बातें पहले अनुपमा कहती थी वो अनुज कहे। मगर दोस्तों ये अनुपमा है, अनुपमा के साथ कौन है? कान्हा जी है। और भगवान हमेशा सच के साथ होता है, ये बात आपने देखी भी है। ये नहीं कि धारावाहिक में, आम जिंदगी में भी हमें लगता है कि ऐसा नहीं होता है। कैसे? वो तब लगता है जब हम अपनी ही पेशेंस को खो देते हैं। तो पेशेंस रखिए, इसमें भी वही होगा। एंड में जीत तो अनुपमा की ही होगी और अनुज और अनुपमा फिर से एक होंगे, ये आपको बता दें। तो क्या आपका क्या अंदाजा है? जैसे मैंने लगाया है आप भी लगाइए। और एक और बात आपसे मैं शेयर करती हूँ कि अगर आपके मन में बात है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लोग टाइप नहीं कर पाते हैं कमेंट, मन में बहुत सारी चीजें होती हैं कहने के लिए, तो मैं आपसे एक नंबर भी शेयर करती हूँ कि आप अगर अपना वीडियो भेजना चाहते हैं या फिर ऑडियो भेजना चाहते हैं तो उस नंबर पे भेजिए। हम आपके व्यूज भी अपने चैनल के थ्रू सबके सामने रखेंगे। तो वो नंबर है दोस्तों 9833155523। ये व्हाट्सएप नंबर है जो हमने क्रिएट किया है और इस पे सिर्फ व्हाट्सएप ही अटेंड होता है, कॉल्स अटेंड नहीं होती हैं। आपको कुछ भेजना है तो आप भेज सकते हो, रिप्लाई बैक इस नंबर पे नहीं होता है। तो ये मेरा कहना था आपके लिए। ये फैसिलिटी भी हमने हंग्री स्पिरिट्स के रिक्वेस्ट करके उपलब्ध करवाई है। आप अगर चाहें तो इस पे भेज सकते हैं। कीजिए ट्राई, निकालिए अपनी भड़ास। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.